देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। विधायक राजेश ऋषि को जनकपुरी का विकास पुरुष यूं ही नहीं कहा जाता। राजेश ऋषि ने विधायक बनते ही विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। जनकपुरी विधानसभा को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाते हुए आज पंखा रोड से ई ब्लॉक जीवन पार्क को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन दिल्ली की सरकार केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज से कराया गया। उद्घाटन समारोह में जनकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता व नागेंद्र सिंह अध्यक्ष वार्ड नंबर 105, सतीश यादव वार्ड नंबर 106, प्रमोद कटारिया प्रधान ई ब्लॉक, नवीन पवार प्रधान एफ ब्लॉक, शिव मंदिर की प्रधान कमलेश सरोहा, राधेश्याम जनरल सेक्रेटरी एफ ब्लॉक और इनकी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए जनकपुरी के विधायक राजेश ऋषि ने कहा कि और जुझारू मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी हमारे बीच हमारी जनकपुरी विधानसभा के अंदर में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत उनका तहे दिल से स्वागत। हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री राजेश ऋषि जी से मैं चाहूंगा कि वो उनका स्वागत करें। भी वरिष्ठ हमारे जो भी हैं सारे पहुंचे यहाँ पे और हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय विधायक पगड़ी पहनाकर सौरभ भारद्वाज जी का स्वागत करते हुए हमारे मंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलना चाहिए कि जनकपुरी में आए हैं। मैं आप लोगों से फिर एक बार आग्रह करूंगा तालियों से उनका स्वागत करें और हमारे क्षेत्रीय विधायक बुके और पटके के साथ स्वागत। ये हमारी RWA EWA के प्रमोद जी, देवेंद्र जी और हमारे सभी RWA के यहाँ पे वरिष्ठ हमारे शमशेर चाहर जी हमारे बीच, ऋषि जी का भी, रितेश जी, सतीश यादव जी, अनिल सहगल जी के द्वारा पगड़ी पहनाकर बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के दो सैनिक आप लोगों के बीच में, एक मंत्री के रूप में, दूसरे विधायक के रूप में, आपके क्षेत्र में जो भी काम है उन कार्यों को करते हुए बड़े से बड़े काम इस कार्यकाल में बहुत से हो चुके हैं और आने वाले समय में भी बहुत से बड़े बड़े कार्य होने हैं। तो मैं आप सभी का मैं अनिल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे पुराने साथी रहे हैं वो भी स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नायर साहब भी आए, मैं कहूँगा नायर साहब भी स्वागत करें। हमारे ए भी हैं और जे भी हैं, मैं भी कहूँगा वो भी आके स्वागत करें हमारे मंत्री जी का। जैसा कि ये पुल का निर्माण हो रहा है, मैं मंत्री जी को भी बता, 2 पुल बनाए थे, एक 40 फीट रोड चाणक्य प्लेस का, दूसरा महिंद्रा पार्क का। इसके बाद फिर 2 पुलों का निर्माण शुरू हुआ। जो सोम बाजार का पुल था बहुत बुरी हालत में था, वो नया पुल बनके तैयार हुआ। एक ई ब्लॉक का ये पुल जो बन रहा है ये बनके तैयार हुआ है, जिसका आज उद्घाटन होना है। इसके साथ ही 25 फीट रोड चाणक्य प्लेस, सोलंकी पुल, इस पे 2 नए पुल बन के तैयार होने वाले हैं। और साथ ही हमारा इस नाले के दोनों और 10-10 फीट की दीवार RCC की बनाने का टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर भी हो गया, जल्दी उसको भी शुरू करेंगे। आज ये टेंडर हो पाए जल्दी इसके दोनों तरफ नाले की दीवारें बनने वाली हैं। और आपने देखा होगा कि आज तक के इतिहास में नाले के अंदर इतना कूड़ा नहीं उठा जितना इस बार उठा है। पूरे हमने सारे एरिया से उठाया और आगे भी कूड़ा उठाते जा रहे हैं। और आने वाले समय में मंत्री जी का साथ मिलेगा, जनता का साथ मिलेगा, तो हम इस नाले के अंदर आपको पार्क बना के देंगे। विश्वास नहीं होगा किसी को भी, इसके अंदर पार्क बना के देंगे, जिम लगा के देंगे, झूले लगा के देंगे और इसका नाले का पानी इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पर घूमने आएंगे, ना इस पर बदबू आएगी, ना इसके अंदर कोई केमिकल नजर आएगा। ये बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर बनाने का हमारा सपना है। जैसा कि अभी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा फंड दिया, जिसके कारण पूरा हमारा जीवन पार्क, जिसका एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, महिंद्रा पार्क, उसके बाद चाणक्य प्लेस और साथ ही सीतापुरी की बहुत सारा काम चल रहा है। और पूरा का पूरा महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसकी सारी की सारी गलियां द्वारा से बन रही हैं। हमारे यहाँ जो जो दिक्कतें थी उनके लिए हम लोगों ने इनसे मीटिंग की और बहुत जल्दी हम लोग अपने 40 फुट रोड पर एक अंडर वाटर रिजर्व बना रहे हैं, जिसके बनने के बाद
हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। आज सीतापुरी की जनता खुश है क्योंकि सीतापुरी में भरपूर पानी मिल रहा है उनको। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमारे महेंद्रा पार्क, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमारे चाणक्य प्लेस, थोड़ी सी जीवन पार्क के कुछ भाग में आती है, और महावीर इंक्लेव के जो लास्ट एंड पड़ते हैं वहाँ तक आ रही है। अब ये यूजीआर बनने के बाद ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। यूजीआर अप्रूव हो गया, यूजीआर का डिज़ाइन बन गया, उसका फंड अप्रूव हो गया। जैसे ही जल बोर्ड से फंड मिलेगा इस कार्य को हम आगे शुरू करेंगे। मैं केवल अभी आपको इस नाले के साइड की बातें ही कर रहा हूँ, बाकी तो सारी जगह विकास चल रहा है। हमारे पत्रकार महोदय हैं सामने खड़े, चौहान साहब ये जानते हैं कि कितना काम हो रहा है और आगे कितना काम और होने जा रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल सरकार आई तब से देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो पानी की दिक्कत ही दूर हुई। आज हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुझे बड़ी खुशी होती है। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, बोला मैं चाणक्य प्लेस में रहता था ऋषि, जब आप चुनाव जीत के आए उससे पहले हमारे यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे थे। 35,000 रुपये गज में ज़मीन बेच रहे थे, कोई खरीदार नहीं था क्योंकि ना गलियाँ थी, ना सीवरेज सिस्टम था, ना पानी था, और बिजली भी बुरे हाल में थी क्योंकि वहाँ टंकियाँ लगी थी, बहुत जल्दी बिजली चली जाती थी। तो आपकी सरकार आने के बाद वहाँ पे रोड भी बन गई, पानी भी आ गया, लाइटें 24 घंटे मिलने लगी सबको। तो आज वहाँ 1.25 लाख का रेट हो गया है वहाँ पर, इतना बुरा हाल हो गया है। और पब्लिक खूब डट के, मेरे आसपास के क्षेत्र से लोग यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं क्योंकि इस गर्मी में मेरे आसपास विधानसभा में पानी की दिक्कत रही, लेकिन जनकपुरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं, दिक्कत तो थी लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं रही। लेकिन आने वाले साल में हम इस दिक्कत को भी दूर कर देंगे। मैं अपने परम आदरणीय श्री सौरभ भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें, उसके बाद फिर हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे क्योंकि उन्हें भी आगे जाना है। बातें बताने को तो बहुत हैं लेकिन समय कम है। आप सब लोग बहुत देर से खड़े हैं, गर्मी भी बहुत है। क्षेत्र के जनकपुरी के कर्मठ नेता भाई राजेश ऋषि जी, जनकपुरी के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए आरडब्ल्यूए के सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र की जनता, बहुत सारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें। आज हम लोग आपके यहाँ 2 जो पुल बने हैं उसके उद्घाटन के लिए आए हैं। इस तरीके के 4 पुल इस नाले के ऊपर बनाए गए हैं। 2 आपके जनकपुरी में हैं, 2 विकासपुरी में हैं। यहाँ पहले राजेश ऋषि जी ने 2 और भी बनवाए थे, 3 बन रहे हैं। और भी मेरी जानकारी में अभी मुझे चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि राजेश ऋषि जी की लगातार मेहनत और फॉलोअप की वजह से इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा इस नाले पे दोनों तरफ बाउंड्री वॉल बनाने का भी करीब 5-5.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आने वाले कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। उससे भी क्षेत्र की जनता को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये सारे के सारे काम लगातार राजेश भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने लाते रहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जो है जनकपुरी की जनता के लिए फंड्स को सैंक्शन करते हैं। आगे भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी जनता के लिए, खास तौर पे जनकपुरी की जनता के लिए फंड्स सैंक्शन करते रहेंगे। आपके यहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बहुत जल्द उसके अंदर भी सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा ताकि जो है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है उस हिसाब से सहूलियतों को भी जो है वहाँ पे बढ़ाया जा सके। कई बार लोग सोचते हैं कि अखबारों में छपता है, टीवी पे आता है कि केजरीवाल जी से उनकी पावर छीन ली। कई लोग समझ नहीं पाते भाई क्या पावर थी जो छीन ली, और वो पावर आ जाएगी तो क्या फायदा हो जाएगा। इसका छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको जनकपुरी का ही एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे आपके यहाँ जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, आप बिल्डिंग देखिए, वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है, अंदर मशीनें देखिए,
बेहतर से बेहतर मशीनें हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो फंड देके करा सकते थे वो सारा काम कराया गया है उसके अंदर। कमी किस चीज की है? डॉक्टर नहीं है, वो प्राइवेट को दे रहे थे, डॉक्टरों की भर्ती नहीं है। ये चीज है जिसको कहा जाता है कि सर्विसेज का मामला है, सेवा विभाग का मामला है। नए डॉक्टरों की भर्ती अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है। नए इंजीनियर्स की भर्ती अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग के अक्सर अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार के पास पैसा है तनख्वाह देने का, सरकार तनख्वाह देना चाहती है, नए डॉक्टर लेना चाहती है, मगर नए डॉक्टरों की भर्ती एलजी साहब ने अपने हाथ में ले रखी है और 2015 से अपने हाथ में ले रखी है। आज ये पावर अरविंद केजरीवाल जी के पास आ जाए तो दिल्ली के अंदर हजारों नौकरियां निकलेंगी सरकारी, हजारों नौकरियां जो पद खाली पड़े हुए हैं। और उनकी वजह से जिन जिन विभागों में काम स्लो है उन विभागों में काम तेजी से होना शुरू होगा। आप कहीं पे भी जाओ, एसडीएम ऑफिस में जो पकड़े जाते हैं, एसडीएम को कहते हैं इसको तुम हटा क्यों नहीं देते? कहते हैं ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है साहब, अगर इसको भी हटा दिया तो कोई रहेगा ही नहीं, मेरे पास काम कौन करेगा? ऐसा भी हाल है। पटवारी है, कई बार गड़बड़ करते हुए पकड़े जाते हैं, कई बार शिकायत आती है, मगर बताओ तो कहते हैं जी यही है, इसको हटा देंगे तो ये भी नहीं बचेगा। तो ये जो अलग अलग विभागों के अंदर अफसरों की कमी है, एक बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला आ जाएगा, वैसे तो 2 बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली की जनता के पक्ष में फैसला आ चुका है। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, 5 जजों की पीठ ने फैसला दिया कि ये सारे के सारे अधिकार अरविंद केजरीवाल जी की चुनी हुई सरकार के। 2018 में फैसला दिया था, केंद्र सरकार नहीं मानी। 2023 में, अभी 11 मई 2023 में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि ये सारे के सारे अधिकार चुनी हुई सरकार के हैं, मगर केंद्र ने वो भी नहीं माना। केंद्र नया कानून ले आया। अब दोबारा से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली वालों की लड़ाई लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे के सारे अधिकार वापस दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास आएंगे। और आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अरविंद केजरीवाल जी और उनके सिपाही लगातार आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के काम हो सके और आप लोगों ने सुना होगा, पता नहीं राजेश जी ने अभी बताया होगा अपने यहाँ कि जो तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम कुछ सालों से बंद था कोरोना के दौरान, अब दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी ने तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो आप राजेश जी के दफ्तर जा सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। आप चुन लीजिए आपको कहाँ जाना है। रामेश्वरम जाना है, अयोध्या जाना है, अमृतसर जाना है, आना जाना एसी ट्रेन से, रहना खाना सब, आना जाना रहना खाना एयर कंडीशन ट्रेन, सब कुछ जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आपके लिए करेगी। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो राजेश जी के दफ्तर में जाइए और इसकी जानकारी लीजिए। अरविंद जी चाहते हैं कि हर बुजुर्ग दिल्ली का कम से कम एक बार जरूर तीर्थ यात्रा पे जाए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आपके जो पुल बने हैं इसका उद्घाटन करेंगे, एक पहले यहाँ फिर एक जीवन पार्क का, और ये दोनों पुलों का उद्घाटन के बाद मैं आपको बता दूं 2 पुल और तैयार हो गए, तीसरा होने वाला है। उसके बाद फिर इनको बुलाएंगे महीने बाद, उसके बाद फिर अगले महीने फिर एक उद्घाटन करेंगे, एक दीवार का भी उद्घाटन करेंगे और बार बार बुलाते रहेंगे, बार बार काम होते रहेंगे। आप हम सब लोग उद्घाटन की भाई भैया भगवान की जय।
लड्डू लड्डू लड्डू, अरे लड्डू दो, एक और लड्डू दो भाई, लड्डू दो, अरे लड्डू रखो भाई साहब। नहीं, विधायक जी के काम ठीक है, अच्छा प्रोग्रेस है, पुल का काम बहुत अच्छा हुआ। अब बता रहे कि नाले के ऊपर बाउंड्री वाल भी हो रही है, अब देखो कितना टाइम लगता है, पर जो भी काम है बहुत अच्छा हो रहा है। और एमसीडी भी अपना काम अच्छी तरीके से निभा रही है, साफ़ सफाई की व्यवस्था सुबह कराई है। और भारद्वाज जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम और काम करेंगे, कि जैसे कि जो अपना सुपर स्पेशलिस्ट वर्कर कम है, अधिकारी कम है, उनकी व्यवस्था करेंगे। देखो टाइम के अनुसार कितना काम करते हैं। आज हमारे क्षेत्र में सौरभ भारद्वाज जी आए हैं और ई ब्लॉक का पुल का उद्घाटन करके गए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हमारा एफ ब्लॉक का भी पुल चौड़ा हो जाए, ताकि इसमें रहने वाली जनता जो परेशान है जाम की वजह से, वो जाम की समस्या हल हो जाए। तो आज हमने उनको लेटर दिया है और भगवान करे जल्दी से जल्दी वो हमारी इस लेटर पर सुनवाई करें। आज हमारे विधायक राजेश ऋषि जी के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी आए। ई ब्लॉक पुल का निर्माण हुआ था, आज उसका उद्घाटन किया गया है। तो हमने मंत्री जी को अपने लेटर हेड पे ज्ञापन दिया है कि हमारे पुल को भी बड़ा किया जाए और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। हमारे पुल छोटा है अभी और इसमें आने जाने में तकलीफ़ होती है, तो हमने उनको बोला है कि इसको भी बड़ा किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य करके और इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आज का प्रोग्राम 2 पुलों का निर्माण हुआ है, उसके लिए उनका उद्घाटन आज विधायक जी और कैबिनेट मंत्री जी द्वारा किया गया है। उसके एवज में RWA और ये ई ब्लॉक एफ ब्लॉक के सभी लोग इकट्ठे हुए और उनका स्वागत किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।